गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम देखेंगे ये जो हमारा क्लास 11 का बायोलॉजी और एक नया टॉपिक इंटरैक्शन। तो इंटरैक्शन क्या है इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। तो इससे पहले मैं जो भी प्रीवियस क्लास कंप्लीट कर चुकी हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाकर प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो उसका भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज हम देखेंगे इंटरैक्शन। देखिए इंटरैक्शन क्या है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होता है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये जितना भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है ये सभी हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू के अंदर जो सेल जो उनके अंदर या फिर मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है उनके अंदर जो भी इंटरेक्शन होता है उसी के अगेंस्ट में हमारा बॉडी का भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होता है। अगर हमारे बॉडी में ये सब छोटा छोटा जो भी माइक्रो मोलिकुल्स जितने भी है या फिर सेल है या फिर टिश्यू है, इनके अंदर अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा या फिर इंटरेक्शन नहीं होगा तो हमारा भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज नहीं होगा। जैसे कि मैं अगर अपने जो खाना खाती हूँ, हमें इतना पता है कि मैं मुंह से तो खाना खाती हूँ, मैं नाक से अपना ऑक्सीजन लेती हूँ, लेकिन अगर हम लोग देखें अगर इसी खाना को अगर हमें अच्छी तरह से डाइजेशन करना होता है और उससे एनर्जी निकलना ज़रूरत है तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होता है। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ पर होता है, सेल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन से होता है। तो इससे तो इतना पता चला कि जितना भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है ये सभी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं और इंटरेक्शन करते हैं, उसी के अगेंस्ट में हमारा एक्टिविटीज होता है। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल में आज जानेंगे। तो देखेंगे उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए ऑल लिविंग फेनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी इंटरेक्शन होता है, जितना भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होता है वो सभी इंटरेक्शन का एक हिस्सा होता है। ठीक है, इंटरेक्शन के एक हिस्सा होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल बट एराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन एमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग देखें तो टिश्यू जितना भी है बहुत सारे छोटा छोटा सेल को लेके टिश्यू बनना होता है, ये मैं प्रीवियस क्लास में आपको बोल चुकी हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ टिश्यू से ही सेल बनता है, इतना ही सेल का काम नहीं, सॉरी गलत बोले, सेल से ही टिश्यू बनता है ये इतना ही उनका काम नहीं है, बल्कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल है उनका जो इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के साथ उसी के अकॉर्डिंग टिश्यू का भी काम होता है। ठीक है, तो सेल के अंदर जितना इंटरेक्शन होगा टिश्यू का फंक्शन उतना अच्छा होगा। ठीक है, अगर देखें सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेल्स but arise as a result of interaction among the molecular component comprising the organelle। अगर हम लोग ऑर्गेनेल को देखें तो जितना भी मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट है ये सभी से एक ऑर्गेनेल बनता है, बस इतना ही मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट का काम नहीं है। यहाँ पर मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर जो इंटरेक्शन होता है जिसके साथ वो ऑर्गेनेल का भी फंक्शन होता है, यही है इंटरेक्शन और इतना यही है उसका काम। अगर सिर्फ मैं अगर एक चीज़ बोलूँ तो मैं अगर सोचिए मैं एक सेल हूँ, मेरा काम है मेरे साथ और भी मेरे जितने भाई बहन है जितना भी सेल है वो सभी को ले गई और एक साथ बैठ गई, चलो हम लोग टिश्यू बना दिए, बस इतना काम नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से उसका कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होगा। मुझे अपने भाई बहन को लेके जितना भी सेल है उन लोगों को लेकर अगर मैं एक टिश्यू बनाई हूँ तो मेरा काम है हम सभी के अंदर एक इंटरेक्शन होना होता है जिसके वजह से टिश्यू का भी फंक्शन बहुत अच्छा से होगा। जैसे कि आप सोचिए अगर एक स्कूल में बहुत सारे टीचर्स है, एक प्रिंसिपल और बहुत सारे टीचर है, अभी प्रिंसिपल और एक प्रिंसिपल के साथ बहुत सारे टीचर सिर्फ होने से नहीं होगा। अगर टीचर अच्छे से काम करेंगे तो फिर वहाँ पर फंक्शन भी बहुत अच्छा होगा, स्कूल भी बहुत अच्छा चलेगा। इसी तरह से ठीक है कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शन होता है। ठीक है,
ये मैं क्या आपको एग्जाम्पल में देकर समझाई। These interaction result in emerge properties at a high level of organization. This phenomenon is true in the hierarchy of organizational complexity at all level. तो ये एक हायरार्चिकल ऑर्डर में होता है। सेल का फंक्शन से टिश्यू का फंक्शन, टिश्यू का फंक्शन से ऑर्गन का फंक्शन, ऑर्गन का फंक्शन का ऑर्गन के जितना भी फंक्शन होता है उससे हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो ये एक हायरार्चिकल, एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स लेवल तक ये जाता है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग द कॉमन जेनेटिक मटेरियल। एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल ये सभी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बोथ टू वेरिंग डिग्रीज, ठीक है। Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. तो इससे तो इतना पता चला कि हमारे अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन भी हो सकता है, हम लोग सेल्फ रेगुलेशन कर सकते हैं और एक इंटरेक्शन करके जितना भी हमारा एक्सटर्नल स्टिमुली है उसके अगेंस्ट में हम लोग रेस्पॉन्स कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको कॉन्शियसनेस के बारे में समझाई थी, जहाँ पर हम लोग फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल या फिर हम लोग केमिकल क्या क्या स्टिमुली हो सकता है और उसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी में क्या क्या जो क्या होता है रिएक्शन करते हैं, मैं बोली थी। तो यहाँ पर भी हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं अगर हमारे एक्सटर्नल स्टिमुली के अगेंस्ट पर। अगर हमारे बॉडी में बहुत अच्छा सा कोऑर्डिनेशन या फिर इंटरेक्शन होगा तो किसी भी तरह से बाहर का कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुली हो उसके अगेंस्ट में हम लोग रेस्पॉन्स कर सकते हैं। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी है लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी अर्थ है उनके ऊपर, उसी के ऊपर हम लोग पढ़ते हैं, उसको बोला जाता है बायोलॉजी। ऑल लिविंग बीइंग प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक टू वन अनदर। जितने भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो भूतकाल में हो, वर्तमान हो या भविष्य हो, ठीक है, हम एक दूसरे से लिंक में है और बाय शेयरिंग ए कॉमन जेनेटिक मटेरियल बोथ टू वेरिंग डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले ये चीज़ मैं बोली थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरेक्शन, किस तरह से हम लोग अपने बॉडी के अंदर जो भी इंटरेक्शन होता है जिसके साथ हमारे बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होता है, और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होने के साथ साथ हम लोग क्या होता है एक्सटर्नल जो स्टिमुली है उसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी में हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक इंटरेक्शन जिसके बारे में मैं आपको बोली। तो आज के साथ ये क्लास खत्म हुआ, नेक्स्ट क्लास में और एक नया टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।